क्लास चल रहा था 6 मार्च 1968 बुधवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। वो सन्यासी कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। तो कहते हैं पाप तो सारा शरीर में है। अरे वो भी तो खाक हो जाते हैं, क्या उसको स्नान जाके कराओ तो वो पावन बन जाएंगे। बाकी आत्मा पर तो कोई लेप छेप नहीं। और बाप आकर क्या समझाते हैं, नहीं, ये जो कहा जाता है पापात्मा पुण्यात्मा, तो आत्मा को ही पाप लगता है ना। इसलिए पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। और वो कहते भी हैं पापात्मा पुण्यात्मा, अपनी जबान से ही कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तभी बाप कहते हैं ये है जैसे जंगल के मनुष्य, जंगली हैं, कांटों के जंगल के जानवर, दुखदाई, हिंसक है। और उनको बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, घर भी मिलते हैं, दर भी सब मिलते हैं। तो देखो मनुष्यों में और जानवर में फर्क क्या रहा। वो जानवर लौकिक बाप को ही जानते हैं, है? मनुष्य भी लौकिक बाप को जानते हैं। तो जानवरों में मनुष्य में क्या फर्क रहा है? उनको भी प्रॉपर्टी मिलती है, अपना दर छोड़ करके जाते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये जानवर भी, पशु पक्षी भी अपना दर छोड़ करके जाते हैं बच्चों के लिए। तो उनमें तो कोई फर्क नहीं है, इन जंगली जानवरों में और वो उनमें। ये आज के मनुष्य भी देखो जंगली जानवर हैं। तो ये देखो बाप, और ये बेहद के बाप को न जाने, बाप के वर्षे को न जाने, तो क्या बात हुई। उनके पास कोई अच्छी अच्छी चीजें, महल भी बनाते हैं अच्छे अच्छे। अरे उन घोड़ों के लिए कोई कम करते हैं क्या? जो रेस के घोड़े होते हैं ना, उनके लिए कोई कम महल बनाते हैं? कोई कम नौकर चाकर रखते हैं क्या? अरे बहुत ही रखते हैं। अरे घोड़ों की जितनी पालना होती है ना रेस में, वो मनुष्यों की थोड़ी ही होती है? अब बाप आकर के यूं मनुष्य को चुनते हैं, है? ये है बेहद का आश्रय। कहते हैं सागर मंथन हुआ तो उसमें से कौन सा अश्व निकला है? पता है? अरे घोड़ा निकला, हाथी निकला, तो जानना चाहिए ना कौन सा अश्व निकला है।
अरे मनुष्य तो गंध में भी रहते हैं, है? उनकी तो कोई पालना नहीं है, भले भूख मरे। रेस भी होती है ना। अभी देखो कितने टुक्कड़ पड़ते थे पटना में, है? अकाल पड़ा ना उस तरफ में, तो मनुष्यों को खाना भी नहीं मिलता है ना। और रेस के घोड़े होंगे तो उनको क्या खाना नहीं होगा वहां? वाह, अगर पटना में भी रहते होंगे तो वो घोड़े, अरे घोड़ों को तो भोजन जरूर खिलाएंगे, है? घोड़े की तो इतनी मालिश होगी, इतनी होती है जितना कोई राजा की होती है। पता चला? वो है हद के घोड़े, हद के राजा हैं, और बाप बनाते हैं बेहद का राजा, विश्व का मालिक है। तो कैसा घोड़ा होगा उनका? मन रूपी, मन रूपी आशु कहा जाता है ना। बहुत तीखा होगा ना। हाँ, बहुत तीखा। तो देखो जानवर भी तो ऐसे होते हैं जिनकी इतनी इतनी खुशामद होती है, पालना होती है, संभाल होती है। तो मनुष्य में और उस घोड़े जानवर में क्या फर्क हुआ? फर्क नहीं है ना। तो देखो यहां बाप क्या करते हैं, है? मनुष्यों को क्या करते हैं? जो गरीब हैं, बिल्कुल ही कंगाल हैं, बिल्कुल, उनको आकर के सिर का ताज बनाए लेते हैं। क्या ये परंपरा किसने डाली है? जो भक्ति मार्ग में भी राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को सिर का ताज दे दिया, सिर ताज बना ही लिया। तो देखो जो सिरताज बनते हैं वो ही फिर कलयुग के अंत में क्या बन जाते हैं? मोहताज बन जाते हैं, है? और रोटी टुक्कड़ के लिए भी मोहताज बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? बन जाते हैं, कंगाल बन जाते हैं। चलो जो कंगाल है वो फिर सिरताज बन जाते हैं। मार्च 1968 की क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो ये बात समझाते हैं कौन कि ऐसा अजूबा गरूबा कैसे होता है? क्या जो मोहताज होते हैं, कंगाल होते हैं, वो सिरताज बन जाते हैं। बाप कहते हैं बेहद का कि मैं हूं गरीब निवाज, तो मैं आता ही हूं कौन से देश में है? और कब आता हूं? जब भारत कभी सिरताज था तब आता हूं, या जब भारत दुनिया में जितने भी देश हैं, विदेश है कि नहीं, उनके बीच में सबसे गरीब बन जाता है।
हद की जड़ जमीन को भी भारत कहते हैं और बेहद को भी, चैतन्य आत्मा को भी भारत। तो देखो ये जो पैसे हैं वो तो आर्टिफिशियल, और वो तो थोड़े समय के लिए हैं। साहूकारों के पास बहुत पैसे हैं ना। हाँ, तो बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों अरे ये जो हद के कौड़ियां हैं ये कोई पैसे नहीं है, चाहे लाख हो पदम हो सो भी पैसे नहीं है। ऐसे क्यों बताते हैं? है? क्योंकि महंगाई इतनी चढ़ती जाती है, इतनी चढ़ती है कि इन कौड़ियों का मोल भी नहीं रहेगा। ये तो अभी सब खत्म हो जाएंगे। क्या? चाहे दुनिया के विदेशों के बड़े बड़े साहूकार हों, चाहे भारत के साहूकार हों, सब खत्म हो जाएंगे। अरे बच्चे ये ही बहुत समय समय थोड़े ही रहेगा। अभी तो बाप कहते हैं ये 8-9 बरस भी जो बचे हैं इनके लिए बाप समझाते हैं। 8-9 बरस कौन से पैसों की बात की? बेहद के पैसों की बात की। तो ये बेहद की बात बाप आकर समझाते हैं। बाकी टाइम तो बहुत कम है? उस समय जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उन्होंने हद में समझ लिया, हद की दुनिया का विनाश होगा, हद की दुनिया के पैसे खलास हो जाएंगे। बाप कहते हैं बहुत कम टाइम बचा है। उस समय भी बहुत कम टाइम बताया और अभी भी बहुत कम टाइम है। क्योंकि तुम जानते हो क्या, तुमको तो समझ आ गई ना। क्या समझ आ गई? बाप ने तो बता दिया ना है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कोई ऐसा भी होगा ना जो 40 वर्ष जिसको लगे है, और फिर नंबर बार होते हैं तो 50 वर्ष में। तो ये जो 40 वर्ष पूरे हुए कब? 76 से लेंगे तो क्या कहेंगे? 2017-18। हाँ, और फिर उसके बाद कितने वर्ष बचे? 10 वर्ष बचे। 10 वर्ष में भी अभी कितने साल पूरे हो गए? हाँ, 1.5 साल तो पूरा हो गया। अभी कितना रहा? बहुत थोड़ा समय रहा। बहुत कम टाइम है कि बहुत लंबा टाइम है? हाँ, तो अगर समझू हो है कि ये जो चीजें हैं दुनिया की, दुनियावी चीजें, वो कोई रख थोड़े ही सकेंगे। अरे कितना भी कोई के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, पता नहीं कहां के कहां चले जाएंगे। टाइम बहुत कम है क्योंकि तुम जानते हो। अरे समझो हो कि ये चीजें कोई रख नहीं सकेंगे। जो बाम से भी बने हैं ना है, इन बाम्स को भी कितना दबा दबा के रखते हैं, दूसरे देशों को पता ही न चले। समझा ना कि कहां लड़ाई न लग जावे और सारा विनाश न हो जावे।
इसलिए बहुत बहुत अपने ये बॉम्ब से छिपा के रखते हैं। इन्हें बनाने में बहुत खर्चा होता है ना। हाँ। नहीं तो गुस्सा उनको इतना तो आता है, बस अभी हम इनको सीधा करते हैं, बम छोड़ देंगे, इतना बम से एकदम छोड़ देंगे। देखो अभी भी बीच बीच में लड़ाई लगती रहती है, लगी ना, ईरान में लगी, वो इराक में लगी, अभी संभावना हो गई कि ईरान में लग जाएगी। ऐसी संभावना हुई ना। है वो दकियानूसी कौन, वो नॉर्थ है कोरिया, हाँ, उसने भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भाई कहीं लड़ाई न लग जाए लोगों को, ऐसे लगने लगा। तो तुम फीमेल वगैरह तो अखबार नहीं पढ़ती हो, तो जब अमेरिकन के ऊपर गुस्सा चढ़ता है ना, क्या कहा, गुस्सा किसको चढ़ता है, अहंकार किसको चढ़ता है? गुस्सा चढ़ता है उनको जो क्राइस्ट को मानने वाले हैं, है? गिरजाघर में क्राइस्ट की पूजा करते हैं ना, हाँ, वो है अमेरिकन। और वो दे अहंकारी कौन है? हाँ, दे अहंकारी है वो नास्तिक रशियंस। तो बस जिनको गुस्सा चढ़ता है वो समझते हैं कि अभी एक बम लगा करके इनको थोड़ा ठंडा कर देवे। तो है तो ना उनके पास ज्यादा पावर होगी तो बहुत पैसा लगा करके बहुत बड़ा बम बना ही सकते हैं कि नहीं? हाँ? तो समझ तो सकते हैं, फोड़ सकते हैं ना बच्ची। और उन विचारों के पास तो है इतने बम तो है ही नहीं। किन विचारों के पास? है? जो और न्यूट्रल देश हैं छोटे छोटे, भारत जैसे लो तो भारत में क्या इतने बड़े बड़े बम्स बना के रखे हैं? इतना पैसा है इनके पास? नहीं, तो उनके बम तो है नहीं। अब उन्होंने तो देखो कैसे बम्स बनाए हुए हैं, आग लग जाती है, जीवड़े उनमें पैदा करते हैं, बीमारी फैल जाती है। तो इतनी उनमें वो बदबू वाली हवा रहती है कि बस सूंघते ही खत्म हो जाए। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाए करके बताते हैं, बच्चे अभी तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हाँ, ये कब के महावाक्य हैं? आदि के भी महावाक्य हैं। जब बताया कि बहुत थोड़ी रही, 66-68 में बताया ना, 10 साल है, 7 साल है, 8 साल है। अभी भी बताते हैं क्या? अभी लास्ट आदि सो अंत। तो
तो ये तो भगवान वाच है ना बच्चे, कि बच्चों को कहते हैं देखो अब गफलत नहीं करो। है किस बात में? है देह की परवरिश करने में। देह की परवरिश करने में गफलत नहीं करो ऐसे नहीं बताया। यह आत्मा अर्थ है, पुरुष अर्थ है। पुरुषार्थ करने में गफलत नहीं करो। बच्चों को कहते हैं अरे दूसरों की तो कोई बात ही नहीं है। कौन से बच्चों को कहते हैं? है ज्ञान सूर्य बाप कौन से बच्चों को कहते हैं? अपने सूर्यवंशी बच्चों को ही कहते हैं ना। बाकी जो दूसरे हैं चंद्रवंशी हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की ही उपासना करते हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन अथवा उन मुख्य मुख्य धर्म पिताएं जो चार हैं उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, उनके फॉलोअर्स, उनके लिए थोड़ी कहते हैं। तो तुम बच्चों के लिए कहते हैं। अरे उन दुनिया वालों को तो कोई ज्ञान का पता भी नहीं है, न चंद्रवंशियों को जो ठेठ चंद्रवंशी है। अव्वल नंबर चंद्रवंशी नहीं तो तुम राधा और राधे के ग्रुप को समझ लो। क्या वो अव्वल नंबर क्यों? ब्रह्मा बाबा की सहनशीलता को पूरा फॉलो करने वाली होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो वो अभी उनके घोर घोर कर्म है, क्योंकि घोर अंधेरे में है। हाँ, क्योंकि उनको जो गुरु लोग हैं ना, उन्होंने ये शास्त्रों में बताए दिया क्या कि अभी कितना समय पड़ा है। अभी कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो देखो सुनाई दिया ना है, अज्ञान अंधेरे में ऐसा सुनाई दिया है कि कितना भी उनको समझाओ सुनाओ लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। तो देखो इसको घोर अंधियारा कहेंगे ना। तो जो कहते हैं कि अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, कितना छोटा? अरे कितने साल का है? छोटा बच्चा, उसकी उम्र कुछ बताते हैं कि नहीं? नहीं बताते। कहते हैं 40,000 वर्ष का छोटा बच्चा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना शास्त्रों में कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए और वो पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। पापी कलयुग आरंभ हो गया। लिखते हैं कि महाभारत युद्ध को द्वापर के अंत में जो हुआ 5,000 वर्ष हुए, तो कलयुग को कितना साल का बताते हैं? है? अभी 40,000 साल बचे। मान लो कोई की 45 से 50 साल उम्र हो तो उसमें से कितना हुआ ये? है? कहेंगे ना उस हिसाब से तो कितना हुआ? 5वां हिस्सा, वो 9वां हिस्सा ही हुआ ना। हाँ, 5,000 साल का है। तो देखो घोर अंधेरा हो गया। अब पूछो ये ज्ञान किसने दिया जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हुए। अरे ये ज्ञान दिया है ना शास्त्र सुनाने वालों ने। ये सन्यासी, ये उदासी है। उदासी क्यों कहा है? जिस घर में पैदा हुए, जिसमें ढोल मजीरा बजा के शादियां की, बच्चे पैदा किए है, उनसे उदास हो गए कि नहीं? है? नहीं हुए उदास? हाँ, बाप कहते हैं जो उदास होते हैं वो क्या बन जाते हैं? है? पता ही नहीं।
अरे अरे भाई, हाँ लिखो, जल्दी लिखो, एक अक्षर लिखो। हाँ, उदास हो जाते हैं, वो दास बन जाते हैं। हाँ, तो बाप तो तुम बच्चों को असली बात बताई दिया। तुम उदास बनेंगे कि अरे अभी तो 7.5 साल रह गए। ब्रह्मा बाबा ने बताई दिया, अव्यक्त बाप दादा ने, कि अभी 20 साल तो हैं ही नहीं। क्या, कितने साल हैं? बाबा ने तो बता दिया 10 साल हैं तुम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। कौन से तुम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए? तुम बच्चे माने कौन से बच्चे? जो ज्ञान सूर्य के असल बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे। तो तुम कोई उदास होने वाले थोड़े ही हो। तुमको तो पता है कि अभी बहुत थोड़ा टाइम रह गया। और ये सन्यासी उदासी, ये जो अपन को श्री श्री 1008, 108, श्री श्री 108, श्री सतानंद जी महाराज नाम धराते, तो बाप बैठ करके ये ड्रामा का खेल समझाते हैं। और ये खेल समझाने में बाप को कोई नफरत नहीं आती है कोई के लिए नहीं। तो तुम बच्चों को नफरत आनी चाहिए कोई से? हाँ, नहीं तो तुम सन्यासियों उदासियों से नफरत करने लगो। अरे हम इनको ज्ञान नहीं सुनाएंगे, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं कैसे। नहीं, हमारी कोई से नफरत, हमारा तो कोई भी दुश्मन नहीं है। समझा? क्यों नफरत नहीं आनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो है क्या? अरे ये तो ड्रामा ही दुनिया का ऐसा बना हुआ है। नाटक है ना बच्ची। तो ये बनी बनाई नाटक है। इस नाटक से नफरत कैसे करेंगे? बाप ने तो तुमको बता ही दिया ना, ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? हाँ, ड्रामा तो कल्याण। भले कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में आता है अज्ञानता के कारण कि अरे ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये तो इनका बहुत बड़ा पार्ट है, सन्यासियों उदासियों। नहीं, सब कुछ ड्रामा में कल्याणकारी नूद हुई पड़ी है। तो नफरत कैसे करेंगे? ओम शांति।